Hey guys, welcome back to my channel. Let's learn English. If you are new on my channel, hit the bell icon. Today in this video, we are going to read the another story which is entitled as The Hack Driver, and it is written by Harry Sinclair Lewis. Harry Sinclair Lewis was an American novelist, short story writer, and he is the first American writer to receive the Nobel Prize in Literature. तो इस स्टोरी में हमारे पास दो मेन करेक्टर्स है, एक तो हैक ड्राइवर होता है और दूसरा जो होता है वो एक यंग लॉयर होता है। और इसमें जो स्पीकर है या राइटर, इसमें जो स्पीकर है हमारा वो खुद राइटर है। सो व्हाट इज़ हैक ड्राइवर मीनिंग? हैक ड्राइवर मीन्स हॉर्स ड्रिवन व्हीकल, एक किस्म का घोड़ा गाड़ी होता है ना, उसी को हम कहते हैं हैक ड्राइवर। सो ये जो स्टोरी होती है एक यंग लॉयर की, वो काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट होता है। उसको हैक ड्राइवर कैसे अपने बातों में फंसाता है और उसको क्या करना होता है, उसको एक जो उसका विटनेस होता है एक केस का जिसका नाम है ओलिवर लॉटकिंस, उसको समन करना होता है और उसको एक हैक ड्राइवर मिल जाता है एक विलेज में। तो क्या चीज़ होती है उसके साथ वो हम इस स्टोरी में पढ़ते हैं और इस स्टोरी में एक इंटरेस्टिंग सा ट्विस्ट है। सो स्टे कनेक्टेड विद मी एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द समरी ऑफ द स्टोरी। सो एक यंग लॉयर होता है, वो विलेज आ जाता है, उसको क्या करना होता है, ओलिवर लॉटकिंस एक विटनेस होता है केस का, तो उसको समन करना होता है और उसको एक फ्रेंडली हैक ड्राइवर मिल जाता है विलेज में। वो उसकी हेल्प करता है इन सर्च ऑफ लॉटकिंस। क्या वो उसको मिल पाता है और ये लॉटकिंस होता कौन है वो हमें इस चैप्टर में पता चल जाएगा। सो जो स्पीकर है या लॉयर है या जो नरेटर है इसमें, वो कहते हैं कि जब मेरा ग्रेजुएशन हो गया विद ऑनर्स, उसके बाद एज अ जूनियर असिस्टेंट क्लर्क मैं एक फेमस लॉ फर्म में काम करने लगा। वहाँ पे बहुत सारे लॉयर्स होते हैं, वो इकट्ठे काम करते हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ ट्रेनिंग पीरियड। ठीक है, बोलते हैं कि मुझे कहाँ भेजा गया था, मुझे सिर्फ एक काम दिया गया था, टू सर्व समन्स। और ये जो होता है ना, समन का मतलब होता है जब आपको किसी को बुलाना पड़ता है, मतलब किसी की पेशी होती है, एज अ विटनेस बुलाना पड़ता है। जब वो नहीं आते तो आपको उसको बुला के लाना पड़ता है। ये बोलते हैं कि मुझे लगा था मुझे शायद लीगल ब्रीफ्स के लिए लिया जाएगा, लेकिन मुझे कैसे रखा गया था, टू सर्व समन्स। और मेरे लिए काम कैसा था, एक चीफ प्राइवेट डिटेक्टिव था। मुझसे कभी कभार मुझे उन गंदी जगहों पे जाना पड़ता था किनको ढूंढने के लिए, विक्टिम्स के लिए, क्योंकि वहाँ पे लोग इतने कभी गंदे होते थे, विलन टाइप होते थे या चोर वगैरह होते थे। वो इवन मुझे कभी मार देते थे और वो मेरे साथ नहीं आते थे, मुझे ही मार देते थे। और बोलते मुझे ये जो काम था काफ़ी ज़्यादा अनप्लीजेंट लगता था, अच्छा नहीं लगता था। और जो ये साइड था स्टी का, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा गंदा लगता है, क्योंकि स्टी जो है काफ़ी अच्छी लगती है, पहले हर कोई चीज़ अवेलेबल होती है, लेकिन ये वाला जो साइड था स्टी का वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं था। ये कभी कभार सोचता था कि मैं अपने होम टाउन, अपने जो गाँव चले जाऊँ और वहाँ पर मैं एक रियल लॉयर की तरफ काम करूँगा और मुझे ये गंदा सा जो ट्रेनिंग पीरियड है ये सब भी वहाँ पर नहीं करना पड़ेगा। तो एक बार ये काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ। क्योंकि इसको कहाँ जाना था, 40 माइल्स अवे इन द कंट्री। कहाँ पे, एक जगह का नाम है न्यू मिलन। तो इसको एक विलेज जाना था, वहाँ पे किसको लाना था, इसको ओलिवर लॉटकिंस को। ओलिवर लॉटकिंस जो है वो एक विटनेस था एक इम्पॉर्टेंट केस में, और उसको काफ़ी ज़्यादा लेटर्स लिखी गई थी लेकिन उसने इग्नोर करी थी। बोल रहा है स्पीकर, जब मैं उधर गया मुझे काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी कि वहाँ पे अच्छा होगा। अब मैं तंग आ गया था स्टी की लाइफ से, अब मैं कहाँ जाना चाहता था, विलेज। लेकिन मैं काफ़ी डिसपॉइंट हो गया पहले, क्योंकि स्ट्रीट्स जो वहाँ पे थी ना अच्छी नहीं थी, और जो शॉप्स थी वो वुडन शॉप्स थी, कुछ पे पेंट किया हुआ था और कुछ में बिल्कुल भी पेंट नहीं किया हुआ था। और मुझे सिर्फ विलेज का सिर्फ एक ही साइड अच्छा लगा। जब मैं स्टेशन पहुँचा तो स्टेशन पे मुझे एक डिलीवरी मैन मिला और उसका डिस्क्रिप्शन दिया है, ही वॉज अबाउट 40, रेड फेस्ड और काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली इंसान था, और थिक अबाउट द मिडल, डैट मीन्स उसका पेट काफ़ी बाहर था और उसके जो क्लोथ्स थे ना काफ़ी डर्टी थे, वेल वोन थे, डैट मीन्स वो घिसे पिटे थे, लेकिन उसका जो वो काफ़ी मिलनसार आदमी था। ठीक है, और एकदम से हमें ऐसे लगता था कि वो उसको लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद थे। तो मैंने उसको एकदम से बोला कि मैं यहाँ पे एक आदमी को ढूंढने आया हूँ जिसका नाम ओलिवर लॉटकिंस है। तो उसने मुझे वापस में बोला, लॉटकिंस, अरे मैंने उसको 1 घंटे पहले ही देखा, वो काफ़ी मुश्किल है उसको पकड़ना।
कभी ना कभी वो हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है। तो मुझे लगता है कि वो एक पोकर गेम कहाँ खेलने गए होंगे, इन द बैक ऑफ फ्रिट्स शॉप। पोकर गेम होती है काइंड ऑफ कार्ड गेम, ठीक है। तो ये इसको बोलता है चलो मैं एक काम करता हूँ, आई टेल यू बॉय इज़ देयर एनी हरी, मुझे अच्छा चलो मुझे ये चीज़ बोलो, क्या तुम्हें कोई जल्दी है उसको ढूंढने की। बोलता है हाँ मुझे आफ्टरनून तक उसको ढूंढना है, उसके बाद मुझे वापस जाना है बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो और सीक्रेट है। तो इसको बोलता है चलो ठीक है, मेरे पास एक हैक है। हैक मीन्स जो आपको पिक्चर में दिख रहा है, ठीक है, एक घोड़ा गाड़ी। चलो तुम मेरे साथ और हम इकट्ठे किसको ढूंढेंगे, लॉटकिंस को ढूंढेंगे, क्योंकि मुझे बहुत सारी जगहों के बारे में पता है जहाँ पे वो हैंग आउट करता है। तो ये कहता है राइटर, मुझे ये लग रहा था ये जो हैक ड्राइवर है काफ़ी फ्रेंडली इंसान था और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था इसकी इफेक्शन की वजह से, और मुझे पता है ये अपना बिजनेस भी कर रहा है, बट उसकी जो काइंडनेस थी काफ़ी ज़्यादा रियल थी। तो उसने जब मुझे बोला कि फेयर कितनी लगेगी इस हैक में जाने की, तो मैंने थोड़ा सा बार्गेन किया, तो उसने $2 बोले एक घंटे के, ठीक है। तो फिर उसका घर नज़दीकी था, तो अपने घर से क्या लेके आया, अपना हैक लेके आया, लार्ज ब्लैक बॉक्स ऑन व्हील्स जो आपको पिक्चर में दिख रहा है। एंड ही रिमार्क्ड वेल यंग मैन हियर्स द कैरेज, और उसने स्माइल के साथ मुझे बोला चलो जी आ जाओ। और जो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि विलेजर्स जो है ना स्ट्रेंजर्स की हेल्प करने में हमेशा रेडी रहते हैं, और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि उसने अब मेरे काम को अपना काम बना लिया। किसने, जो उसको हैक ड्राइवर मिला था, क्या फाइंड करना था, ओलिवर लॉटकिंस को। ही सेड आई डोंट वांट टू इंटरफेयर, तो वो मुझे बोलने लगा मैं इंटरफेयर नहीं करना चाहता हूँ, बट मुझे ये लगता है कि तुम लॉटकिंस से क्या कलेक्ट करने के लिए आओ, पैसे, और वो कभी भी पैसे वापस नहीं करता है। उसके पास मेरे भी अभी 50 सेंट्स है, ठीक है, जो एक पोकर गेम में उसने मुझे बेवकूफ़ बनाया था और वो वापस नहीं किए। वो उतना भी बुरा इंसान नहीं है, लेकिन वो पैसों का जो है ना वो पैसे वापस नहीं करता है। इफ़ यू ट्राई टू कलेक्ट फ्रॉम हिम इन दोज फैंसी क्लोथ्स, और जो तुमने कपड़े पहने हैं, अगर तुम्हें इन्हीं कपड़ों में उससे पैसे कलेक्ट करने हैं क्योंकि उसने अच्छे कपड़े पहने, तो उसको शक हो जाएगा। तुम एक काम कर लेना, ये तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं वहाँ पे पूछ लूँगा, ठीक है, फ्रिट्स की शॉप पे। यू कैन कीप आउट ऑफ, और तुम मेरे पीछे रहना थोड़ा सा, ठीक है। आई लव्ड हिम फॉर दिस, बोलते मुझे काफ़ी पसंद आया ये जो उसने कहा। तो आई माइट नेवर हैव फाउंड लॉटकिंस विद द हैक ड्राइवर्स नोइंग, बोलते मुझे शायद लॉटकिंस कभी मिलेगा ही नहीं अगर मैं किसकी हेल्प नहीं लेता, हैक ड्राइवर की। और मैं काफ़ी ज़्यादा श्योर था कि वो इनसे बंदा मुझे मिल जाएगा। तो वह था कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में लेने के लिए मैंने उसको बोला कि मैं उसको इसलिए ढूंढ रहा हूँ लॉटकिंस को, क्योंकि वो हमारा एक विटनेस है एक केस में। अगर वो नहीं आया, उसके पास बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, अगर वो आ जाएगा तो हमारा जो केस है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ड्राइवर जो है काफ़ी केयरफुली सीरियसली सुन रहा है। तो एटलीस्ट ही हिट मी ऑन द शोल्डर और हंसने लगा, चलो हम इकट्ठे क्या करेंगे, लॉटकिंस को ढूंढेंगे और हम उसको सरप्राइज़ देंगे। तो हम जब चले, मोस्ट फ्लॉक्स अराउंड, बोलते हैं कि यहाँ के जो गांव वाले हैं मुझे किस नाम से पुकारते हैं, बिल के नाम से पुकारते हैं। कौन कहता है, ये हैक ड्राइवर कहता है कि मुझे बिल के नाम से यहाँ पे लोग क्या करते हैं, पुकारते हैं। और मैग्न्यूसन, क्योंकि मेरा जो बिज़नेस है इट्स विलियम मैग्न्यूसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग। तो इसको बोलते हैं चलो हम आगे चलते हैं। जब ये आगे चले, प्लेज अ लॉट ऑफ पोकर, ये अब उसके बारे में बोल रहा है, लॉटकिंस के बारे में। वो उसको अच्छा लगता है लोगों को धोखा देना, लेकिन इस तरीके से भी लग रहा था कि बिल जो है उसकी एडमायर कर रहा है, उसकी टैलेंट जो डिसऑनेस्टी है उसके लिए उसको एडमायर कर रहा है, ठीक। तो बिल क्या करता है, उसको फ्रिट्स की शॉप पे लेके जाता है, लेकिन वो पहले खुद आगे चला जाता है और मैं थोड़ा पीछे रहता हूँ, ठीक है। तो फ्रिट्स लुक्ड एट हिम, तो वो फ्रिट्स से पूछता है क्या यहाँ पे लॉटकिंस आया था। तो फ्रिट्स जो है ना थोड़ा सा हेजिटेट हो जाता है और वो बिल के पीछे थोड़ा चुप जाता है और कहता है हाँ वो आया था और वो कुछ टाइम पहले यहाँ से चला गया। आई थिंक वो गुस्ताव्स की शॉप पे शेव के लिए गया होगा। वेल ही तो उसको बोलता है अगर वो वापस आएगा तो उसको बोलना कि मैं उसको ढूंढ रहा था। तो ये बोलता है कि अब हम कहाँ चले गए, गुस्ताव्स की बार्बर शॉप पे। फिर से बिल पहले चला गया और मैं पीछे ही था। तो वहाँ पे क्यों था, ही आस्क्ड नॉट ओनली द स्वीड, जो वहाँ पे स्वीड का एक बंदा था, स्वीड मतलब एक नेटिव, ठीक है, जो स्वीड से बिलोंग करता है, और वहाँ पे कस्टमर्स भी थे।
they had seen Lotkins. The sweet had not, बोलता है कि नहीं यहाँ नहीं था। उस बड़े गुस्से में बोलता है अगर तुम्हें मिला भी तो उससे मेरे पैसे $35 ले लेना, ठीक है। और जो कस्टमर है ना वो उसको बोलता है शायद वो मेन स्ट्रीट की ओर गया होगा। बोलते हैं अब जब हम वापस से हैक में चढ़े, बिल ने बोला होगा शायद उसने उधार लिया होगा किससे, गुस्ताव से। अब शायद वो ग्रेज की शॉप पे गया होगा शेविंग के लिए। जब हम बार्बर की शॉप पे फिर से पहुंचे तो वो कहता है वो 5 मिनट पहले यहाँ से चला गया, ठीक है। अब वो उनको कहता है कि वो कहाँ पे गया होगा, पूल रूम में। बोलते हैं हम फिर से चले जाते हैं, हम पूल रूम जाते हैं और वहाँ पे हमें ये पता चला कि वो अभी कहाँ, वो सिगरेट्स लेने के लिए यहाँ से चला गया। तो अब वो बोलता है कि हाँ हम तो उसके बिल्कुल नज़दीक थे लेकिन हम उसको पकड़ नहीं पाए। बोलता है अभी 1 घंटा हो गया था, अब 1 भी बजने को थे। मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी, किसको, नरेटर को और स्पीकर को, ठीक है। तो बोलते हैं मुझे जो बिल की जो कंपनी है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, ठीक है। और मुझे कोई परवाह नहीं थी कि मैं लॉटकिंस को पकड़ूं या फिर नहीं पकड़ूं। तो ये इसको बोलते हैं चलो अब सजेस्ट कोई करो, कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट जहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ खाएंगे और मैं तुम्हारे लिए भी लंच ले लूँगा। तो ये बोलता है कि नहीं मेरी वाइफ घर में वेट कर रही है और ये जो रेस्टोरेंट्स है ना ये अच्छे नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 4 ही है, 4 ही रेस्टोरेंट्स है और मेरी जो वाइफ है वो अच्छा खाना बनाती है, तुम्हारे लिए भी पैक करूँगा। और वो मोर देन $50 ज़्यादा पे नहीं करेगी। दैट मीन्स वो उसको लंच के लिए भी पैसे ले रहा है। और यहाँ पे जो रेस्टोरेंट में है वो सिर्फ आप, और यहाँ के जो रेस्टोरेंट्स है वो ग्रीसी खाना बनाते हैं, दैट मीन्स ऑयली होता है काफ़ी ज़्यादा। हम एक काम करेंगे, हम हिल पे जाएंगे वेज सेल और वहाँ पे विव भी एंजॉय करेंगे और खाएंगे भी। अब ये बोलते हैं मुझे जो बिल की जो हेल्पलेसनेस है, ये जो यंग फेलो फ्रॉम द स्टूडियो वॉज नॉट, ये कोई ब्रदरली लव नहीं था, मैं उसको उसके टाइम के लिए पे कर रहा था। In the end, I paid him for 6 hours and including the lunch hour. And what was the whole thing? ये जो मुझे पता था कि ये डिसऑनेस्ट है लेकिन मेरे से ज़्यादा वो डिसऑनेस्ट नहीं था बिल, क्योंकि मेरी जो पूरी चीज़ है ना ये फर्म को, जो उसकी लॉ फर्म तो उस पे चार्ज करूँगा। बोलता है अगर मैं उसको अपने पैसों में से भी पैसे पे कर लेता ना तो मुझे अच्छा लगता, क्योंकि मुझे काफ़ी पसंद आया वहाँ पे जो कंट्री थी, मतलब वो जो चीयरफुल रिफ्रेशिंग मूड था वहाँ पे। मैं काफ़ी तंग आया था सिटी की लाइफ से। बोलते जब हम हिल टॉप की ओर जा रहे थे वहाँ पे मैंने पास्चर्स देखे, क्रीक मीन्स स्ट्रीम, और वो कहाँ से जा रही थी, अमंग द ट्रीज। तो वो न्यू मिलन के बारे में बोलने लगा एंड पेंटेड अ पिक्चर इन द वर्ड्स ऑफ ऑल द पीपल। वो इतना बोल रहा था कि मेरे आंखों के सामने एक तस्वीर बन गई, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहा था उसकी जो कंपनी थी। उसने हर किसी चीज़ को नोटिस किया था, लोग कैसे हंसते हैं, और इवन अगर ही ऑल्सो अंडरस्टूड एंड फॉरगिव देयर फुलिशनेस, अगर कोई उसका मजाक बनाता था तो उस पर भी वो उसको माफ़ कर देता था। उसने मुझे डिस्क्राइब किया कि मिनिस्टर की वाइफ जो है वो इतनी ज़ोर से चर्च में गाती है when she was most in debit। और वो कमेंट करने लगा बॉयज़ पे जो कहाँ से आ रहे थे, कॉलेज से आ रहे थे अपने फैंसी क्लोथ्स में। इवन वो मुझे लॉयर के बारे में भी बोलने लगा कि उसकी जो वाइफ है ना कभी भी कॉलर एंड टाई एक ही दिन में नहीं पहना पाती है उसको, ठीक है। तो वो ऐसे वो बयान कर रहा था चीज़ें जैसे वो हर किसी चीज़ में वो हर किसी चीज़ को ज़िंदा कर रहा था, और मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा था उसके साथ, ठीक है। बिल जो है डिडंट नो अबाउट कॉलेज एंड स्टीज, लेकिन उसने काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल किया है और उसने काफ़ी जॉब भी किया है। तो उसके जो एक्सपीरियंस थे, तो उसने मुझे एक फ़िलासफ़ी किसकी, सिंपलिसिटी एंड लॉफ्टर जो हमें विलेज में देखने को मिलती है, उसमें काफ़ी मज़ा आया। तो बोलता है वहाँ से हम उस पीसफुल जो सीन था मीडोज़ एंड वो उसका, फिर हम फिर से गए किसके सर्च में, ओलिवर लॉटकिंस के। We could not find him at last। उसको एक फ्रेंड मिला लॉटकिंस का, और उसने उसको बोला कि वो कहाँ गया होगा, वो अपनी माँ की फर्म पे होगा जो कहाँ से है 3 माइल्स नॉर्थ। तो हम वहाँ की ओर चले गए। तो ये मुझे रास्ते में बोलता है कि उसकी माँ जो है ना काफ़ी ज़्यादा डरावनी है, टेरर है। एक बार मैं उसके यहाँ पे ट्रंक लेके गया था और उसने तो मेरी क्या जान ही निकाल दी थी। क्यों? क्योंकि वो मुझे बोल रही थी तुम इस ट्रंक को कैसे ट्रीट करो, ए बॉक्स ऑफ एग्स की तरह। और शी इज़ अबाउट 9 feet tall and 4 feet thick and quick as a cat। और वो बोलती भी बहुत ज़्यादा है। I'll bet ओलिवर जो है जब उसको ये पता चला होगा कि कोई उसको चेज़ कर रहा है, वो वहाँ पे छुप गया होगा अपनी माँ के पास।
तो इसको बोलते तुम परेशान मत हो, मुझे पता है कि तुम लिटरेचर और लॉ में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो, लेकिन जो रियल ट्रेनिंग है ना तुमने ये नहीं ली होगी। तो हम वहाँ की ओर चले गए और वी वर फेस्ड बाय इनॉर्मस एंड चेयरफुल ओल्ड वुमन। और जब हम वहाँ फार्म पे गए, वहाँ पे हमें एक ओल्ड लेडी मिली, और जब वहाँ पे जो बिल था वो आगे चला गया, उसको बड़े ब्रेवली पूछने लगा कि तुम मुझे जानती हो, मैं वही हूँ, ठीक है, जो लास्ट टाइम आया था। तो मैं तुम्हारे बेटी के सर्च में आया हूँ ओलिवर के बारे में, अगर तुम्हें कुछ पता है तो मुझे बोल दो। वो बोलती है मुझे कुछ नहीं पता है और मुझे जानना भी नहीं है, वो चिल्ला के बोलती है, ठीक है। तो इसी में क्या होता है, जो यंग मैन है ना ये बोलता है ये मत मुझे बोलो, ये नॉनसेंस, हमें कोर्ट से क्या मिला है, एक लीगल राइट मिला है, किसको ढूंढने के लिए, ओलिवर के लिए। और बिल बोलता है कि उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वहाँ पे साउंड कराया, और वुमन जो है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुई। वो किचन में गई, और जब वो किचन में गई वहाँ से उसने एक आयरन फ्रॉम द ओल्ड फैशन स्टोन एंड मार्च टॉनस, और चिल्लाने लगी, अच्छा तुम्हें सर्च करना है, इफ़ यू डोंट माइंड गेटिंग, अच्छा तुम एक काम कर लो, तुम जल लो पहले, उसके बाद क्या करो, तुम्हें जो सर्च करना है ढूंढ लो। और वो चिल्लाती गई और हंस भी रही है एट अवर, क्योंकि हम डर गए, ठीक है। तो ये चिल्लाने लगा, लेट्स गो आउट हेयर, शी विल मर्डर अस। जब वो वहाँ से गए तो उसने उसको बोला, वो हंस रही थी, शी वॉज लॉफिंग एट। ये बोलता है हाँ ये काफ़ी डिसरेस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट था, हाउएवर, लेकिन हमने क्या किया, फाइनली हमने जो हाउस है उसको ढूंढा, मगर वहाँ पे जो ओलिवर था, वहाँ पे जो लॉटकिंस था वो वहाँ पे नहीं था, ठीक। तो ये वहाँ से चले आते हैं, जब वो वहाँ से चले आते हैं तो आफ्टरनून में अपनी ट्रेन जो है पकड़ लेता और वापस चला जाता है। रास्ते में क्या होता है, ये काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है अपनी फेलियर के बारे में, वहाँ तो बिल्कुल परेशान, वहाँ पे तो विलेज में काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहा होता है। तो ये बिल मैगसन के बारे में सोच रहा होता था, लेकिन जब वहाँ पे पहुँचता है, ये वहाँ पे क्या बोलता है, अगले दिन क्या होता है वहाँ पे, मतलब ये इतना ज़्यादा खोया हुआ होता है बिल के बारे में, वहाँ की लाइफ के बारे में। बोलता है कि काश मैं उधर ही होता, मुझे एक ख़जाना मिला, और ये अपनी नई लाइफ सोचने की स्टार्ट कर रहा है, मतलब एक नई जो अपनी लाइफ है उसको स्टार्ट करने की कोशिश सोच रहा है कि मैं वहाँ पे रहूँगा विलेज में। तो ये सब ये सोच रहा है, लेकिन एक चीज़ इसको याद आती कि मैं कोर्ट में क्या बोलूँ, ये काफ़ी ज़्यादा शेमलेस और यूजलेस फूल लग रहा था वहाँ पे। और मॉर्निंग में जो प्रॉमिसिंग लीगल करियर था, और इसका जो करियर था ऑलमोस्ट एंड होने वाला था, जो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ था अच्छे से, और जो चीफ जो है वो ऑलमोस्ट मर्डर्ड हिम। और उसने उसको हिंट किया कि अगर तुमने इस टाइम अच्छे से नहीं किया, यू हैव टू डू द हार्ड वर्क, तुम वापस न्यू मिलन जाओ। और इस टाइम पे उसके साथ और एक बंदे को भेजा गया, क्योंकि वो उसने ऑलरेडी उसके साथ काम किया। बोलते कि जब हम वहाँ पहुँचे, बिल जो था वो स्टेशन पे था प्लेटफॉर्म में, और वहाँ पे कुछ अजीब सी, वहाँ पे जो ओल्ड टाइग्रेस मतलब लॉटकिंस की जो माँ थी वो उसके साथ हंस रही थी, बातें कर रही थी, और बिल्कुल भी झगड़ नहीं रहे थे। और ट्रेन के स्टेप्स पे आई पॉइंटेड बिल आउट टू माई कंपेनियन, और जो मेरा साथी था मैंने उसको बोला ये देखो ये वही बिल है, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंसान है, मैंने पूरा दिन इसी के साथ स्पेंड किया। तो उसको बोलता है ही हेल्प्ड यू हॉन्ट फॉर ओलिवर लॉटकिंस, से बोलता है हाँ उसी ने मेरी मदद की, ही मस्ट है, हाँ वो तो करेगा, ही इज़ लॉटकिंस हिमसेल्फ। अरे एंड दिस वॉज द शॉकिंग न्यूज़ फॉर हिम व्हेन व्हाट रियली हर्ट मी। बोलता है कि मुझे सबसे ज़्यादा क्या हर्ट हुआ, उसकी माँ जो है वो मेरे पे काफ़ी ज़्यादा हंस रहे थे जैसे मैं एक 7 साल का बच्चा था, और दे बेग्ड मी टू गो, और मुझे बोल रहे थे कि तुम नेबर्स के हाउस में जाओ टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी। और वो काफ़ी ज़्यादा बेचैन है, जिन लोगों ने तुम्हें उस दिन नहीं देखा, जो बेवकूफ़ियाँ हुई थी वो अब तुम्हें देखना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टोरी एंड हो जाती। सो द थीम ऑफ द स्टोरी इज़ अपीयरेंस आर ऑफन डिसेप्टिव। हमें ऐसे किसी भी इंसान पे भरोसा नहीं करना चाहिए विदाउट नोइंग देम। जैसे क्या हुआ, जो लॉयर था उसने बिना जाने उस ड्राइवर पे, हैक ड्राइवर पे क्या कर लिया, भरोसा कर लिया, और एंड में जो था जिसको ढूंढना था वो खुद ही था। सो ये एक सस्पेंस था स्टोरी में। इफ़ यू लाइक माई वीडियो काइंडली सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।